प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। आज 1 जून है। परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें इस नए महीने में प्रवेश करवाया। आज इस नए महीने का जून का पहली तारीख है। परमेश्वर को धन्यवाद। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन के बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बात करते हैं। जैसा कि मुझे बहुत सारे लोग लिख कर बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा उनकी मदद कर रहा है कि वो आत्मिक जीवन में मजबूत हो सके, परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना है कि आप अंत तक सुने। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपके दिलों से जरूर बात करेंगे। आज के मनन के लिए हम याकूब की किताब 1 अध्याय और उसकी 12 से आगे पढ़ेंगे। जहाँ से कल हमने छोड़ा उससे आगे हम चलेंगे। हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर के वचन में से शुरू से अध्ययन कर रहे हैं। मत्ती 1 से लेकर के हमने अध्ययन शुरू किया था और आज हम याकूब की किताब 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पहुँचे हैं। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो आप कृपया अपने बाइबल को खोलें और मेरे साथ इस वचन को पढ़ें, प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर आपके दिलों से बात करे। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहाँ पर एक परीक्षा की बातचीत हो रही है और उसके साथ साथ 1 अध्याय और 2 में भी एक परीक्षा की बातचीत हो रही है। यहाँ पर लिखा है 2 आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक दूसरे प्रकार की परीक्षा की बातचीत हो रही है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा भेजता है और फिर क्या वही परमेश्वर कहता है कि परीक्षा से बचो, हमें परीक्षा में ना ला। ऐसा नहीं है। हमें इसको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि याकूब यहाँ 2 अलग अलग परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा है। पहली परीक्षा उन परीक्षाओं के बारे में याकूब बता रहा है जो हमारी बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, और दूसरी वो यहाँ पर जैसा कि 13 और 14 में हमने देखा, पाप करने की ऐसी परीक्षाओं के बारे में बताता है जो हमारे भीतर की बुरी अभिलाषाओं से उत्पन्न होती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने और दृढ़ बनाने के लिए हम पर भारी संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ को आने की अनुमति देता है। उससे भी हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। हम खुद जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी विश्वास है, कितना मजबूत है, और दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण होते हैं। परंतु ये दूसरी परीक्षा है, ये हमारे अंदर से आती है। आंतरिक परीक्षाएं ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो आप बुरी बातों से किसी की परीक्षा करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से आपकी परीक्षा नहीं करेगा कि चोरी कर लो या पाप कर लो या बुराई कर लो या व्यभिचार कर लो। इन बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर बाहरी दुख, तकलीफ, सताव, कठिनाई, मुश्किलों को हमारे जीवन में आने देता है। वो भी हमारे लिए एक परीक्षा की तरह होती है। कई लोग उन परीक्षाओं में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। दूसरी परीक्षा जो हमारे अंदर से आती है, हमारी अभिलाषाओं से आती है, हमारे विचारों से आती है। जब हम अधिक देर तक किसी बुरी बात को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उन्हें अपने मन में जगह देते हैं, तो वो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाओं को पैदा करके हमें पाप करने के लिए उकसाती है। जब हम अधिक देर तक उन्हें अपने मन के अंदर रखेंगे, वो फिर पाप बड़ा होता है। बड़ा होकर के वो हमें पाप की तरफ ले जाता है, वो मजबूत हो जाता है और हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए
पाप को बिल्कुल भी अपने अंदर आने ना दें। इसीलिए भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी बातों से कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। हमें बाहरी तकलीफ या संकट को सहना चाहिए तथा अपनी आंतरिक परीक्षाओं पर हमें विजय पाना चाहिए। मसीह लोग समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं अर्थात बुरी सोच और बुरी इच्छाओं का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और अगर हम उन्हें तुरंत मन से बाहर निकाल देते हैं तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। लेकिन यदि हम इनमें से कोई भी बुरी सोच या बुरी इच्छा को अपने अंदर जड़ जमने की इजाजत देते हैं, फिर वो विकसित होने लगता है और फिर इसका परिणाम पाप होता है, अर्थात वो पाप को जन्म देती है। ये बुरी सोच और ये बुरी इच्छाएं हमारे व्यवहार में आ जाती हैं, व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यदि हम उन्हें अपने जीवन में रखें तो भी इनके हमारे दिमाग और हृदय में बने रहने से वे स्वयं पाप बन जाएंगे और साथ ही पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप किसी व्यक्ति को अनंत मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। यही पाप का काम है और यही शैतान का तरीका है। इसलिए प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है 13वीं आयत में, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की आप परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह है शैतान का तरीका। आपके अंदर अभिलाषा उत्पन्न करेगा, वासना उत्पन्न करेगा। और ये कैसे होगा? आपकी आंखें किन चीज़ों को देखती है, आपके कान किन चीज़ों को सुनती है, आपके मुंह के शब्द क्या बातें निकालती हैं, ये सारी वो हैं जो हमारे अंदर अभिलाषा को उत्पन्न करती हैं। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप हमें आत्मिक मृत्यु की तरफ ले जाता है। आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटता है और फिर जब हम अधिक समय तक इसमें बने रहते हैं, पड़े रहते हैं, एक दिन ये पाप हमें नरक की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने आप को जांचें और परखें। परीक्षा अच्छी बात है, ये हमें मजबूत करती है, परंतु आजमाइश, आजमाइश शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए यहाँ पर याकूब दो प्रकार की परीक्षाओं की बातचीत कर रहा है। एक परीक्षा जो बाहर से हमारे ऊपर आती है, दुख है, तकलीफ है, आर्थिक समस्याएं हैं, सताव है, बीमारी है, वगैरह वगैरह, ये बाहर से हमारे विश्वास को परखने के लिए आती है और परमेश्वर इन्हें आने की इजाज़त देता है। परंतु दूसरी परीक्षा हमारे अंदर से आती है, अभिलाषाओं के द्वारा, बुरी सोच के द्वारा, बुरी चीज के द्वारा। और जब हम इसे अपने जीवन में ज़्यादा समय तक जमने देते हैं, रहने देते हैं, तब वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इसलिए सावधान रहिएगा। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपके अंदर पाप को उत्पन्न करेगा, पाप करने की अभिलाषा को उत्पन्न करेगा। और यही अभिलाषा गर्भवती होकर, यानी कि यही अभिलाषा मजबूत होकर हमें पाप की तरफ धकेलता है। तो विश्वासी का जीवन एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक आत्मिक युद्ध है, बाहर से भी और अंदर से भी। कई बार हम बाहर से आने वाले संघर्ष, बाहर से आने वाले इस परीक्षा को जीत लेते हैं, परंतु अंदर से आने वाली समस्या से, अंदर से आने वाली जो परीक्षा है, उससे कई लोग हार जाते हैं, गिर जाते हैं। बाइबल के अंदर कई उदाहरण आप देख सकते हैं। दाऊद ने बाहरी तौर से कई लड़ाइयों को लड़ा, जीत हासिल की, परंतु उसके अंदर से जब एक लड़ाई उठी, दाऊद वहां पर हार गया और उसे बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। तो इसलिए हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु। आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी मदद करिए कि हम तेरे वचन को केवल एक तरफ से सुनकर दूसरी तरफ से निकाल ना दें, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके जितने भी दास और दासी इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, हमारी सेवकाई को मदद करते हैं, और प्रभु समय समय पर वो हमें एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रभु आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना प्रभु जी। धन्यवाद इन लोगों को प्रभु बाइबल संदेश से जोड़ने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और भी आप लोगों के दिलों से बात करें, लोगों के मन को कायल करें प्रभु जी, ताकि वो आपकी इस सेवकाई में भाग ले सके, इस सेवकाई को सपोर्ट कर सके, और ताकि प्रभु जी तेरा सुसमाचार, आपका वचन और भी उन लोगों तक पहुँचे जो इसको भी नहीं समझते हैं। महान परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे चर्च में जो नए विश्वासी हैं उन्हें आप मजबूत करना प्रभु, उन्हें दृढ़ करिएगा प्रभु जी। उन्हें जो परीक्षाएं उनके जीवन में आती है बाहर से और अंदर से प्रभु, उसमें आप उन्हें दृढ़ और मजबूत करिए महान परमेश्वर। महान प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटियों के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रभु, आपकी आशीष, आपकी कृपा निरंतर उन पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, तेरी दासी प्रभु जो तुझसे प्यार करती है प्रभु जी, और आपके नाम के लिए जीवन जीती है, अपने जीवन से दूसरों को उत्साहित करती है प्रभु जी। आप अपनी आशीष उन पर बनाए रखना, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता और आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आंटी सरोज के लिए प्रभु, और भी प्रभु जो हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में हैं, जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी, आप उन सब पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। इस गर्मी के मौसम में इस नुकसान से आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, विशेषकर उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जेसिका के लिए प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन पर रहे प्रभु जी, और मान परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी, ब्रदर गैरी और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनके साथ रहना, उनकी रक्षा और उनकी मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर वेस्ले एंड सिस्टर निर्मला के लिए प्रभु जी, जब वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं मान परमेश्वर, आप उनकी रक्षा मदद करना प्रभु जी, आप उनकी सहायता करना प्रभु, उन्हें मान परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीतू रानी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी माता जी के लिए, उनके भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु जो दुर्घटना उनके साथ हुई है प्रभु जी, आप उन पर रहम करिए और दया करिए मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर उनके प्रेम और समर्पण के लिए प्रभु धन्यवाद। उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो तकलीफ में है, बीमारी में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रिया, सिस्टर भानु जो मुंबई में प्रभु जी, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए और भी महान तरीके से इस्तेमाल करें, उनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। सिस्टर जॉली और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, महान परमेश्वर जो करियर आपने उनके लिए रखा है वो उस करियर को प्राप्त कर सके प्रभु जी। और मैं जानता हूँ आपने उनके लिए एक अद्भुत योजना रखी है प्रभु जी, उन्हें आशीष दे और मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए और उनके बेटे के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आपकी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके प्रभु। महान परमेश्वर, बेटे के घुटने में तकलीफ जो भी है प्रभु, आप उस पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी मैगी और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना, ब्रदर ट्रेवर, और प्रार्थना करता हूँ रिनेल और अमित के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, उनके आने जाने में उनकी रक्षा और मदद कर प्रभु जी।
उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए प्रभु जी, जो टैलेंट आपने उन्हें दिया है प्रभु, मदद कर ताकि वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटियों के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। जो घर का काम उनका चल रहा प्रभु जी, उसमें आप उनकी सहायता और मदद करना, हर एक प्रकार की फाइनेंशियल ज़रूरत उनकी पूरी हो सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। और प्रभु उनके प्रियजन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमारी में है, दुख और तकलीफ में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके परिवार में, उनके बच्चों के साथ रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु, उनकी तीनों बेटियों के लिए और उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित और संभाल कर रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, और उनकी वाइफ सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। सिस्टर जयंती के लिए प्रभु और आइजक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरे परिवार में आप उनकी रक्षा, सहायता और मदद करना प्रभु जी। और जो कलिसिया आपने उनसे शुरू करवाई है प्रभु जी, उसको चलाने के लिए आप अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना समझ देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस, उनके काम के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा, तेरी दया उन पर निरंतर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना सुनते हैं प्रभु। भाई सचिन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी कृपा उन पर रहे मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भाई पीटर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप जानते हैं उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी प्रभु जी। उनके घर में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे और वो सब प्रभु जी आपके आगे झुक सकें और तुझे महिमा दे सकें मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और जवाब दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस आत्मिक सच्चाई से आत्मिक लाभ उठा सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश में, आज के वचन में 2 प्रकार की परीक्षाएं हैं। वो 2 प्रकार की परीक्षाएं कौन कौन सी हैं और कैसी होती हैं, उन्हें थोड़े से शब्दों में समझाइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।